इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा है चार यार का। हजरात देखिए, जब ये मैं आपके सामने कुरान पाक की आयत करीमा पेश किया, रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, और आखिरत में जो अच्छा अंजाम होगा वो परहेजगारों के लिए होगा, मुत्तकियों के लिए होगा। और आप आइए जरा देखिए, नबियों रसूलों के बाद इंसानों में सबसे ज्यादा अफजलो आला मर्तबा अगर किसी का है तो उस जात का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये कौन अबू बकर सिद्दीक हैं? ये ऐसे ही नहीं हैं, ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु सलाम के यार हैं। लेकिन आप जब पैदा हो रहे हैं तो आपके वालिद मोहतरम, गौर से सुनिएगा, आपके वालिद मोहतरम आपको बुतखाना लेके जाते हैं और ले जाने के बाद से आपको बुतखाने में लेके जाते हैं और कहते हैं बेटे अबू बकर ये तेरे खुदा हैं, इनके सामने सजदा करो, ये तेरे माबूद हैं, इनके सामने झुको। लेकिन आपने कहा अगर ये मेरे खुदा हैं तो हमें खाना क्यों नहीं देते हैं, अगर ये मेरे खुदा हैं तो हमें पानी क्यों नहीं अता करते हैं। इतना जब सवाल किया तो आपके वालिद मोहतरम ने आपको झिड़का और ला करके आपके वालिदा के पास डाल दिया। अब आप यहाँ गौर से सुनिएगा, यही अबू बकर सिद्दीक हैं। जब इस्लाम का कलमा आपको नसीब होता है और आप दामने इस्लाम से वाबस्ता हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु सलाम की महफिल है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सहाबे कराम की अंजुमन लगी हुई है, मेरे आका का इरशाद पाक हो रहा है। जरा गौर से सुनिएगा, मेरे आका का इरशाद पाक हो रहा है। यहाँ अल्लामा खालिद साहब बैठे हैं, इनका वो डंडा मुझे याद है जब मुझे मारा करते थे, और इस लायक इनकी मेहरबानियां हैं, इस लायक मुझे बना दिया। अब आप आइए इनके चेहरे की जियारत करें, ये वो उनका एहसान है कि आज मुख्तार अहमद निजामी किसी लायक बना हुआ है। आज इनकी काबिश है कि मैं बोलने के लिए आज यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ। यही अबू बकर सिद्दीक है। जब इस्लाम का कलमा आप पढ़ते हैं, अब पढ़ने के बाद से जब आप इस्लाम से दामने वाबस्ता होते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक दिन सरकार की महफिल सजी है, मेरे आका की नजर उठती है और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा जिसे जन्नती देखना है ये देख लो, अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, ये जन्नती हैं। इतना कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक आके बैठ जाते हैं। तब तक मेरे आका की नजर उठती है, आज सरकार की नजर उठती जा रही है और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा जिसे जन्नती देखना है ये उमर आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक मेरी आका की बारगाह में हजरत उस्मान गनी आते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा जिसे जन्नती देखना है ये देख लो, उस्मान गनी आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक मेरे आका की बारगाह में हजरत अली आ गए, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ये अली आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक नबी की बारगाह में हजरत अबू तलहा आ गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नजरे करम जोश में है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अबू तलहा तुम भी जन्नती हो। तब तक अब्दुर्रहमान बिन औफ आ गए, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। इतना कहा है, ये 10 अशरे मुबश्शरा कहा जाता है, ये 10 सहाबे कराम हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु सलाम की बारगाह में आ रहे हैं और मेरे आका की नजर उठती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उबैदा बिन जर्राह तुम जन्नती हो, साद बिन अबी वक़ास तुम जन्नती हो, अबू तलहा तुम जन्नती हो, उबैदा अब्दुर्रहमान बिन औफ तुम जन्नती हो। इस पे जब इमाम इश्क मोहब्बत की नजर पड़ती है तो यूं कहते हैं, वह 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला। जरा बोले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या अली, या अली। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, वह 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुक़द्दस जाम
जमात पे लाखों सलाम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये 10 सहाबे कराम को मेरे आका ने जन्नत की गारंटी और आप फैसला सुनाया है। अब जानते हैं जरा मुसलमानों, आप भी नमाज पढ़ते हो, आप भी इबादत करते हो, आप भी रियाजत करते हो। जरा आओ देखो, उसी महफिल में अल्लाह के रसूल के एक सहाबी की नजर मेरे आका पे गड़ी हुई है। मेरे आका के रुखे नबूवत की जियारत कर रहे हैं। उस सहाबी ने अर्ज किया, इतना कहना है मेरे आका ने अपने बैठे हुए शैदाई के दिनों के राज को जान लिया है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी, क्या सोच रहे हो, क्या किस बात पे तुम गौर कर रहे हो? अल्लाह के नबी के वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं यही सोच रहा हूँ, आपने इन 10 सहाबे कराम को दुनिया में ही जन्नत का मुज्जा और गारंटी अता फरमा दी। इतना कहना है मेरे आका का अब करम देखो। कोई कहता है मेरे आका ने करम नहीं किया, अगर कोई एतराज करे उसके मुंह पे तमाचा मारो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा सुनो सुनो, गौर से मेरी बात सुनो, ऐसे 70,000 अफराद की मगफिरत रब ताला कल क़यामत के दिन बिला हिसाबो किताब फरमाएगा। इतना सुनना है। अब उस सहाबी का अकीदा देखिए, उस सहाबी का अकीदा देखिए। वो सहाबी रसूल हैं, उनको ना बल्कि ये कहते हैं, उसको सोचना चाहिए मैं सहाबी हूँ, मैं नबी के पीछे बैठता हूँ। अरे सहाबा का मर्तबा तो वो मर्तबा है कि सहाबा ओ सहाबा हर सुबह जिनकी ईद होती थी नबी का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी। बल्कि यूं सोचना चाहिए, हम नबी के पीछे नमाज पढ़ते हैं, हम इबादत करते हैं, हम रियाजत करते हैं, हम तकवा और तहारत के साथ जिंदगी गुजारते हैं। हमें क्या जरूरत है अल्लाह के नबी का सहारा लेने के लिए? बल्कि यूं कहते हैं, बस न ताअत पे, न तकवा पे, न ज़ुहद इत्तका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तो उन्हीं 70,000 में से हमें भी कर दीजिए। हम मेरे आका का इरशाद सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी, जा, मैंने उन्हीं 70,000 में से तुझे भी कर दिया। अब वो आला हजरत की जबान में बोल पड़ते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह के नबी ने क्या क्या नहीं दिया है। ये वो मदरसा है मेरे आका का घर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मदरसा मेरा घर है, यहाँ जो पढ़ने वाले ताले इल्म हैं वो मेरे मेहमान हुआ करते हैं, और ये नाइबे रसूल हैं, ये रसूल अल्लाह के दीन के खिदमत कर रहे हैं। आप आज यहाँ पे दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, अल्लामा खालिद साहब की कोशिश रही, अल्लामा अनवार साहब की कोशिश रही, और इस मदरसा के तमाम तर उलमा की कोशिश रही। आज दस्तारबंदी का इनेकाद किया गया है। आज हाफिज की दस्तारबंदी होने वाली है, आज कारी की दस्तारबंदी होने वाली है, आज आलिम की दस्तारबंदी होने वाली है। कल तक यही बच्चे, आप गौर से सुनिएगा, मैं एक बात सख्त कह के आपके जहन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। कल तक यही बच्चे जब मदरसे के बाहर निकलते थे और चौराहे पे गुजरते थे तो लोग कहते हैं, आज निचलौल के सरजमीन पे, निचलौल शहर में एक यतीम खाना है, एक मदरसा है, वहां पे चावल दिया जाए, यतीम बच्चे पढ़ते हैं। जब आप गौर से सुनो, कल तक यही बच्चे मदरसे के बाहर टहलते थे तो लोग कहते थे यतीम जा रहा है, लोग कहते थे मजलूम जा रहा है, लोग कहते थे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जा रहा है। लेकिन आज मर्तबा देखिए, इन बच्चों के सरों पे जब इल्म हासिल करने के बाद से दस्तार लपेट दी जाएगी और दस्तार लपेटी जाएगी और यही बच्चे दस्तार लेके नीचे उतरेंगे तो आप ही की जबान बदल जाएगी। आप ही कहोगे, अरे ये कौम का इमाम जा रहा है, आलिमे दीन जा रहा है, हाफिज़े कुरान जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या अली। जरा नारा लगा दीजिए, उस बच्चे के साथ शरीक हो जाइए। आप लोग साथ दीजिए, एक मर्तबा और लगाइए। आलो पीछे वाले साथ दें भाई, पीछे वाले साथ दें, उधर चेहरा करके। आप भी बोलो, अल्लाह अकबर, या अली, या अली, या रसूल, या रसूल। माशाअल्लाह। सुनिए, शायर कहता है कि जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहाँ बादल इबादत कर रहे हैं,
और फिजा में खुशबू महक रही है, कहीं पे बच्चे तिलावत कर रहे हैं। आपका जो बच्चा है आज जो आपने दिया, आप जानते हैं जब आप अपने बच्चों को लेके इस मदरसे में आते हैं और अल्लामा अरमार को, अल्लामा खालिद साहब मिसबाही को सौंपते हैं तो ये कहते हैं हजरत आप अपनी दरसगाह में इस बच्चे को गौर से सुनिएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बात कह रहा हूँ आप इस पे तवज्जो न दीजिए, कोई बड़ा खतीब आए, ऐसी बात नहीं है। हर आदमी कुरान और हदीस से बोला करता है, हर आदमी उसी के आईन में बोलता है और हर आदमी का अलग अलग लहजा है बोलने का। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब आप इस मदरसे में अपने बच्चे को दे रहे हैं तो क्या पाते हैं? आप जब दिए हैं तो आपका बच्चा जानते हैं खोटा सिक्का की तरह था। आपका बच्चा किसी लायक नहीं था, न बोलने की तमीज, न चलने की तमीज, न बात करने की तमीज। लेकिन जानते हैं जब इस मदरसा मजहरुल उलूम के अंदर अपने बच्चे को आपने अल्लामा खालिद रजा मिसबाही को अता किया तो जानते हैं जब उन्होंने सींचना शुरू किया, इस मदरसे की भट्टी में डाले और डालते के साथ जब सींचना शुरू किया, 1 साल सींचा, 2 साल सींचा, 3 साल, 5 साल, 4 साल, 7 साल और जो 7 साल सींचने के बाद से आप जानते हैं जब आप लेने आते हैं, आज गार्जियन आए हैं, कोई पिकअप से आया है, कोई बोलेरो से आया है, कोई स्कॉर्पियो से आया है, और जानते हैं आप जब दिए थे आपका बच्चा खोटा सिक्का था, लेकिन आज जब यहाँ के असातिज़ा लौटा रहे हैं वो खोटा सिक्का नहीं है, बल्कि लौटाने के टाइम वो सिक्का नहीं है बल्कि लौटा रहे हैं तो आलिमे दीन बना के, हाफिजे कुरान बना के लौटा रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। या अली, या अली, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल लौटा रहे हैं तो माशाअल्लाह ये आज आप कहेंगे और प्राउड करेंगे। और जानते हैं कौन कहता है? हु इज ए टॉकिंग, कि आलिम के पास इल्म नहीं होता। जानते हैं आलिम मेरे आका का इल्म का वारिस हुआ करता है। गौर से सुनो, इस पंडाल में आने वालों और मुसलमानों का ये ठाठा मारता हुआ मजमा, मुझे बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज भी उस गेट के ऊपर मुझे बहुत सारे लोग खड़े हैं, काश की कुर्सियां भर लेते। अब यहाँ से आने वाला आप जानते हैं एक से एक खतीब आए हैं, एक से एक नकीब आए हैं, आप एक से एक शोरा को सुनेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बात चल रही थी इल्म पे, आपने देखा आप इस मदरसे में दिए हैं, आलिम बनाता है। आलिम जो होता है वो कौम का हीरो हुआ करता है, आलिम होता है वो नबी का नायब, दीन का नायब हुआ करता है। आलिम की वजह से अगर आलिम चलता है इस्लाम चलता है, आलिम चलता है आप जानते इस्लाम फरोग पाता है। आप अपने आप को हीरो समझते हैं, नहीं, गलत। ये बात सुन लो, मैं आपको बताऊं आलिम जो होता है वो कौम का सबसे बड़ा हीरो होता है। अगर आज आलिम इल्म सीख करके अपने घर तक रहे, आपका जनाजा कौन पढ़ाएगा? आपके मस्जिद में इमामत कौन करेगा? आपका निकाह कौन पढ़ाएगा? आप बात चल रही थी इल्म पे, आपके पास 2 बच्चे हैं, हर आदमी का इस जमाने में मजाक बना हुआ है कि मैं आपका बेटा पैदा हुआ, जैसे ही फ्यूचर प्लानिंग करना शुरू करते हैं और आपका बेटा 5 साल का हुआ, आपने उसे कन्वेंट में डाल दिया। सुनिएगा, विद इन 2 मिनट या विद इन 3 मिनट हजरत का इशारा हुआ है, तब मैं बोल रहा हूँ विद इन 2 मिनट वी आर गोइंग टू फिनिश आवर स्पीच, लिसन एवरीबॉडी, बी केयरफुली। आप गौर से सुनो प्यारे, आप जानते हैं जब आपके पास 2 बच्चे पैदा होते हैं, आज हमारी कौम का हाल यही है कि 2 बच्चा पैदा हुआ, एक बच्चा किसी लायक नहीं है, उसे मदरसे में भेजा जाए, उसे आलिम दीन बनाया जाए, उसे हाफिज कुरान बनाया जाए। लेकिन जानते हो प्यारे, आपका जो होशियार बच्चा है उसे इंग्लिश मॉडर्न से आप कन्वेंट स्कूल में डालते हैं, और जब आप कन्वेंट स्कूल में डालते हैं आप उसके लिए बेहतरीन लिबास, बेहतरीन खाना, बेहतरीन बस्ता, बेहतरीन किताबों का इंतजाम करते हैं। और आपका बच्चा सुबह सुबह, माँ को भी तौफीक है कि बच्चा मेरा 1000 फीस दिया जा रहा है, उसे 1000 फीस के स्कूल में मैंने एडमिशन कराया है। माँ सुबह उठती है, बच्चे को तैयार करती है, काजल लगाती है, सुरमा लगाती है, तैयार करती है और नहलाती धुलाती है और टिफिन तैयार करती है। किताबों पे, पीठ पे किताबों का 10 किलो का बस्ता लोड करता है उसका बाप, और उसे स्कूल बस तक ले आकर के सियोफ करता है। लेकिन जानते हैं जाने वाला दूसरा भी जा रहा है, वो मदरसे में जा रहा है। आपका सुबह सुबह जो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है वो जब सुबह उठता है आप उसे नहलाने का तौफीक नहीं है, न बाप को है, न
न माँ को है। बच्चा उठा, सुबह की जरूरियात से फारिग हुआ, गुस्ल किया, वजू किया और सीने में कुरान लगाया है। गौर से सुनना मुसलमानों, कुरान लगाता है और सीने में कुरान लगा के मदरसा मजहरुल उलूम में आ रहा है। अब जाने वाले दो गए, एक मदरसे में गया, एक कन्वेंट में गया। वो जाने वाले दोनों जहन दे रहे हैं कि अगर मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, तू अपने किस्मत पे अफसोस ना कर, अरे तू अपने किस्मत पे नाच कर, जो तेरा भाई जा रहा है उसके लिए फरिश्ते पर नहीं भी जाते हैं, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई दीन का इल्म सीखने के लिए जाता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसे पर जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या अली। अब जाने वाले, गौर से सुनिएगा, जाने वाले दो गए, एक कन्वेंट में गया, एक मदरसा मजहरुल उलूम में गया। लेकिन जाने वाले दो गए, पता क्या चला, जो इल्म वो हासिल कर रहा है कौन, उसका जो कन्वेंट वाला है वो जहन दे रहा है, जो इल्म मैं हासिल कर रहा हूँ खुदा की कसम उसे पीठ पे लादा जाएगा, जो इल्म ये हासिल कर रहा है उसे सीने से कल क़यामत में लगाया जाएगा, उसे सीने से लगाया जाएगा। ये मदरसा पवित्र पाक रसूल पाक का घर है, इसमें भेजें और अपने आखिरत के लिए एक पौधा लगाएं जो आलिम की शक्ल में हो, हाफिज कुरान की शक्ल में हो। बस खूब किए चेहरे सवेरे चमन, फूल चुनी साद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूबू इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।